जुड़े हैं, स्टेट प्रेसिडेंट है हरियाणा बीजेपी के रविंद्र रैना भी मेरे साथ हैं और मोहनलाल बडोली भी हैं। दोनों हमारे साथ हैं इस समय, दोनों स्टेट प्रेसिडेंट हैं। मोहनलाल बडोली, आप हरियाणा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। मेरा सवाल आपसे बहुत स्पष्ट तरीके से है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार जाती हुई दिख रही है, कांग्रेस का शासन आता हुआ दिख रहा है, हुड्डा का शासन आते हुए दिख रहा है, ऐसा एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। ये एग्जिट पोल है, और लेकिन ये एग्जिट पोल 8 तारीख को जब गिनती होगी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आएगा, हरियाणा प्रदेश की जनता ने बड़े खुले मन के साथ, बड़े बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का आशीर्वाद देने का काम किया है। और चलिए, आपके पास तो रिपोर्ट आई होंगी बडोली साहब, 2 दिन बीजेपी के पन्ना प्रमुखों की रिपोर्ट कुछ आई होंगी, आपका आंकड़ा क्या है? और इसको हम रिकॉर्ड करके रखेंगे और उस दिन प्ले करेंगे नतीजों वाले दिन। और हमारे पास रिपोर्ट आई है और हम बिल्कुल मुकाबले में हैं, और जिस प्रकार का एग्जिट पोल है उससे आगे बढ़ते हुए हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। एक सवाल है आपसे मोहनलाल जी, अगर यही नतीजे कन्वर्ट होते हैं, बीजेपी की सरकार 10 साल बाद चली जाती है, तो जो 9 साल 118 दिन बाद मनोहर लाल खट्टर जी को हटाया गया, एंड मोमेंट पर सीएम बदलने का जो फैसला किया गया, उसका उतना लाभ नहीं हुआ कि एंटी इनकम्बेंसी कट हो जाएगी, सीएम बदल दो, सैनी जी को सीएम बना दो, तो शायद वो एंटी इनकम्बेंसी कट नहीं होती सीएम बदलने से, अगर ये कन्वर्ट होता है तो। नहीं, वो तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को केंद्र में लेना था, और केंद्र में उन्होंने चुनाव जीता और बड़ा मंत्रालय दिया है और बड़ी जिम्मेवारी उनको दी है। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो कई स्टेटों में इस प्रकार के पहले भी प्रयोग हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, और हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार बनेगी। और मोदी फैक्टर को नजर आ रहा है आपको हरियाणा में? एक आखिरी सवाल, क्योंकि ये दोनों नतीजों, मतलब दोनों तस्वीरों में सवाल होगा, जीतते हैं तो भी और हारते हैं तो भी। आज मोदी जी की जिस प्रकार से केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है, उसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शुक्रिया। लेकिन राहुल फैक्टर आपको दिखाई दे रहा है बडोली जी? मोदी फैक्टर की तो बात हुई, लेकिन राहुल फैक्टर दिखाई दे रहा है, जो 55-56 सीटें आ रही हैं कांग्रेस की, 54-55 आ रही हैं। विचार राहुल का कोई फैक्टर कहीं देश में चलने वाला नहीं है। राहुल बाबा तो बाबा ही रहेंगे। लेकिन बाबा बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं कि आपको दिक्कत दे रहे हैं हरियाणा के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एग्जिट पोल में जो दिखाई दे रहा है वो बीजेपी के लिए एक वाकई अलार्म सिचुएशन है हरियाणा के अंदर, अगर एग्जिट पोल के आंकड़े एग्जैक्ट पोल में बदलते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनती हुई दिख रही है, लेकिन सब एक साथ अगर आएंगे तो बीजेपी को रोक पाएंगे, ये सवाल होगा। लेकिन फिर भी हम 8 तारीख का इंतजार करेंगे। जम्मू कश्मीर में अगर एनसीपी के साथ आती है, हरियाणा में तो हो गया बाइपोलर कॉन्टेस्ट। पर पीडीपी आने को तैयार है साथ, कांग्रेस लेने को तैयार है, इसमें कोई गुरेज नहीं। देखिए, बीजेपी को रोकने के लिए ये सब लोग एक होने को तैयार हैं। अब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अगर अनाउंस कर लिया दिल्ली में और पंजाब में विरोध में लड़ लिया, तो अच्छा लग रहा होगा, अच्छा नहीं किया अलायंस, जीरो है आम आदमी पार्टी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे, थोड़ा सा ब्रेक। लेकिन आज रुझान